अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान और बुशरा बीबी का इंतहाई अहम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लग गया है। कल इसकी समाअत होगी और डिविजनल बेंच इसकी समाअत करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब मोहतरम याह्या अफरीदी साहब, उन्होंने इमरान खान के वकील को कहा कि आप जाएं अडयाला जेल और जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात कर लें। आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की बात को भी नहीं माना गया और इमरान खान के वकील की मुलाकात नहीं करवाई गई। एक बड़ा इंकशाफ यह भी हुआ है कि इमरान खान इस मर्तबा जब एहतजाज की कॉल देंगे तो कुछ लोगों को यह लगता है कि लोग बड़ी तादाद के अंदर बाहर नहीं निकलेंगे, इमरान खान की कॉल के ऊपर आवाम बाहर नहीं निकलेगी। तो इस हवाले से इमरान खान अडयाला जेल के अंदर क्या सोचते हैं वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इरफान सदीकी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उन्होंने इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा एतराफ किया है, नाकाबिले यकीन, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा जी, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर कल सनाउल्लाह मस्ती खेल का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद आज ये खबर आई है कि उनका जो गांव है वहां पे सब लोगों के मीटर उतार लिए गए हैं और ट्रांसफार्मर भी उतार लिया गया है। असल में ये कहानी क्या थी, क्या हुआ, क्यों ऐसे उनके साथ किया गया, ये आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जो सदर है, जो अभी नए बने हैं, उन्होंने वोट इमरान खान के नाम पर लिया। इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 के नारे लगाकर वोट लिया। लेकिन जब वक्त आया इमरान खान के साथ खड़े होने का तो उन्होंने इमरान खान को धोखा दिया है, दगाबाजी की है। इस हवाले से इंतजार हुसैन पंजोता ने एक अहम तरीन ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे आपको बता दूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी, इनकी सजाओं के खिलाफ जो अपीलें हुई थी, अपीलें की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास वो इस केस की समाअत करेंगे। हैरान कुन तौर पर जो दूसरे सीनियर जजेस हैं उनके सामने इस केस को नहीं लगाया गया। देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने यह कहा कि इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर हैं, वो मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनका वकील हूं, उनके ऊपर तकरीबन 300 के करीब केसेस हैं और ये गैर मामूली सूरत हाल है, मेरा उनके साथ मिलना बहुत जरूरी है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, आप चले जाएं और खसूसी हदायत हैं, आपकी मुलाकात इमरान खान के साथ हो जाएगी। 9 मई की केसेस के हवाले से उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात करनी थी, लेकिन उनको इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने दी गई। यहां पर पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ ये रोती थी कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात नहीं मानी जा रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की बात नहीं मानी जा रही, टेंशन न ले भाई, इधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात भी नहीं मानी जा रही और इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब देखते हैं कि मुलाकात कब होती है। इसके अलावा बैरिस्टर सलमान सफदर ने एक और बात बताई है। उन्होंने कहा कि सलमान अकमराजा के हवाले से जो मुझसे मंसूब गलत खबरें चलाई जा रही हैं, उसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने सलमान अकमराजा के हवाले से किसी किस्म का कोई बयान या कोई बात नहीं की। इसके अलावा रजवान गलजई साहब, नौजवान साफी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जराये के मुताबिक इमरान खान से सलमान अकमराजा की मुलाकातें बैरिस्टर सैफ ने बंद करवाई हैं। इमरान खान ने सलमान अकमराजा को पार्टी में डिसिप्लिन लाने का टास्क दिया था। सलमान अकमराजा की सख्त गुफ्तगू और फैसलों से पार्टी के बेशतर रहनुमा उनके खिलाफ हो चुके हैं। इमरान खान से मिलने वाले लोग भी मुसलसल सलमान अकमराजा की शिकायतें लगा रहे हैं, जिसके बाद इमरान खान ने सलमान अकमराजा को पैगाम भिजवाया है कि पार्टी डिसिप्लिन के मुतल्लक मीडिया के अंदर आप गुफ्तगू ना करें, कि जो पार्टी का डिसिप्लिन है उसको पार्टी के फोरम के ऊपर रखें। आगे आ जाए जी, नुसरत जवेद साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर यह बात की है। उन्होंने कहा है कि मुझे यह एहसास हो रहा है कि ताकतवर लोगों को यह गुमान है कि लोग अब मेरे कहने के ऊपर सड़कों के ऊपर नहीं निकलेंगे। तो इमरान खान ने उनको कहा कि मैं बहुत जल्द उनकी यह गलतफहमी दूर कर दूंगा। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मौलाना फजल रहमान अगर राब्ता नहीं करना चाह रहे तो नाज नखरे उठाने की जरूरत नहीं है। यह बात की है नुसरत जवेद ने। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं, इस वक्त इमरान खान जिस जगह के ऊपर कैद है अडयाला जेल में, ठीक है जी, वैसे तो ऊपर से अगर आप देखें तो वो पंजाब हुकूमत के अंडर, ठीक है, लेकिन ये जो सहाफी हैं, इमरान खान की बहनों को मुलाकात नहीं करने दी जाती, इमरान खान के वकला को नहीं जाने दिया जाता, लेकिन इन सहाफियों को खबरें पहुंच जाती हैं कि इमरान खान ने एग्जैक्टली अंदर बैठकर क्या बात की है।
اور نصرت جاوید بزرگ بندے ہیں, ان کی زندگی گزر گیا صحافت کے اندر, تو میرا خیال ہے کہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا, انہوں نے بد دیانتی نہیں کی ہوگی, جو ان کے سورس نے ان کو بتایا ہوگا وہ انہوں نے آگے سے بتا دیا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا اعتراف کیا ہے عرفان صدیقی صاحب نے, ذرا غور سے سنیے گا. کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی تھی مگر انہوں نے خود رکاوٹ ڈالی. حکومت یا کوئی ادارہ عمران خان کی رہائی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے, عمران خان اپنی رہائی کے راستے میں خود رکاوٹ ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان وہ راستہ لینے کو تیار نہیں ہے جس سے عمران خان کے اوپر سختی کم ہو سکتی ہے, عمران خان کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں, عمران خان کو رہائی مل سکتی ہے, عمران خان ملک کے باہر بھی جا سکتے ہیں, عمران خان رہا ہونے کے بعد بنی غالہ, زمان پارک یا کے پی کے اندر رہ سکتے ہیں بشرط یہ کہ وہ چپ رہے, کسی قسم کی کوئی احتجاجی تحریک نہ چلائیں. آسان اور سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے تمام تر معاملات کو جو کسی ڈیل کی طرف, کسی کمپرومائز کی طرف جاتے ہیں, اس کو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے عمران خان کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا اعتراف ہے عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے. آگے آ جائیں جی, ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہوا. معاملہ یہ ہوا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین, آپ کو پتا ہے کہ جنید اکبر صاحب ہیں جو کہ کے پی کے صوبائی صدر بھی ہیں, اور اسی کمیٹی کے اندر ایک ممبر ہیں ثناء اللہ مستی خیل. تو انہوں نے کل جو وابٹا کے چیئرمین ہیں جو کہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے, ریٹائرڈ جنرل ہے, ان سے کچھ سوالات کر لیے. تو سوالات کرنے کے بعد پھر ان کے اوپر یہ معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا, آج انہوں نے جنید اکبر کے ساتھ بیٹھ کر میڈیا ٹاک کی. انہوں نے کہا کہ سفید ڈالے والے ہمارے گاؤں کے اندر آئے اور بجلی کے میٹر اتار کر لے گئے اور یہ دھمکیاں بھی دی کہ آپ کی عمارتیں گرا دیں گے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا, میرا قصور یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو قانون کے مطابق چلایا جائے. یہ انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ انہوں نے کل یہ بھی بات کی تھی کہ عام سڑک جو ہے وہ 1 ارب روپے میں بنتی ہے اور جو سی پیک ہے وہ یعنی کہ 12-13 ارب روپے کے اندر بنتا ہے. تو یہ کیا معاملات ہیں, کس طرف سے یہ ساری کی ساری چیز جاتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ اب یہ ہوا ہے. اس کے علاوہ اسی معاملے کے اوپر جنید اکبر نے کہا, انہوں نے کہا جی یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے. انہوں نے کہا جی میں نے آج سیکرٹری پاور کو بلایا تھا, کل میں فیسکو چیف کو بھی بلاؤں گا اور بلا کر اس سے پوچھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے, یہ میٹر کیوں اتارے گئے ہیں. جنید اکبر خان نے ایک اور بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو بھی عمران خان کی اجازت کے بغیر صوبے کے مفاد کے خلاف منرل بل پر ووٹ دے گا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ ایم پی اے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکے گا. یہ انہوں نے بڑی سیدھی سیدھی بات کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, وہاں پہ آپ کو پتا کہ الیکشن ہوا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کا جو حمایت یافتہ صدر تھا وہ جیت گیا تھا. اب اس بندے نے عمران خان کو دیا دھوکہ. ان کا نام ہے سید واجد گیلانی. انہوں نے کیا کیا جی, انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ججز ٹرانسفر کے حوالے سے ایک درخواست دی ہوئی تھی, وہ درخواست انہوں نے واپس لے لی اور عمران خان کو ایک قسم کا انہوں نے بڑا سیدھا سیدھا دھوکہ دیا ہے. تو اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا انتظار حسین پنجوتا نے, بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر کو عمران خان کے ووٹ نے کامیاب کروایا اور ہم نے یہ سپورٹ اسلام آباد تحریک انصاف کے وکلا رہنماؤں کے مشترکہ فیصلے کے بعد کی, لیکن الیکشن کے بعد حکومت کی مراد اور فنڈز کے لالچ میں صدر ہائی کورٹ اسلام آباد نے اپنی بدنیتی دکھانا شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ کل علی بخاری صاحب کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا کہ عمران خان کے ساتھ غداری نہیں کروں گا, لیکن آج یہ ثابت کیا کہ وہ مکمل طور پر لوٹا بن چکے ہیں. جس نے عمران خان کو چھوڑا, پیسے اور عہدوں کے لالچ میں راہیں جدا کی, اسے قوم نے اکیلا کر دیا. واجد گیلانی, انہوں نے کہا کہ واجد گیلانی یہ آخری الیکشن نہیں تھا, پہلے ہماری حکومت میں آپ لا آفیسر رہے, ہماری پارٹی نے ہمیشہ آپ کو عزت دی, لیکن آپ کم ظرف نکلے. بار سیاست میں تحریک انصاف کے وکلا آپ کا سیاسی کریئر ختم کر دیں گے انشاءاللہ. یہ انہوں نے بات کی ہے. اچھا, اسلام آباد سے ایک اور بڑی خوفناک خبر موصول ہوئی ہے کہ وہاں پر بارش پڑی ہے اور اولے برسے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے اولے تھے کہ عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے, گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے, گاڑیوں پہ ڈنٹ پڑ گئے, ٹھیک ہے, اسکرینیں گاڑیوں کو ٹوٹ گئیں. اس حوالے سے سلمان درانی صاحب, انہوں نے ایک تصویر بھی لگائی, ایک ٹرے کے اندر اتنے بڑے بڑے اولے رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے اوپر لکھا کہ آسمان سے پتھر کب برستے ہیں, یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتھر برس رہے ہیں. تو ان کو جواب دیا قمر مکین نے. انہوں نے کہا کہ جب چند ٹکوں کے لیے اپنا ضمیر بیچ کر جھوٹ بیچنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بصیرت قوم اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. اور ویسے میں آپ کو بات بتاؤں, اس طرح کی بارشیں جس میں انسان کو یہ لگے کہ یہ رحمت نہیں یہ زحمت ہے, آندیاں, طوفان,
सख्त सर्दी और सख्त गर्मी, ये अजाब की सूरतें हैं। और जिन माशरों के अंदर इंसाफ नहीं होता, उन माशरों में अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। हम बड़े गुनहगार लोग हैं, अल्लाह हम पर अपना खास फजल और करम फरमाए, और हमारी कौम के जो करता धरता है, अल्लाह उनको अक्ल सलीम से फैसला करने की तौफीक अनायत फरमाए। वरना ये जो मामलात है जहां पर इंसाफ नहीं होता, वहां पर मुख्तलिफ सूरतों में फिर कौमों के ऊपर अजाब आया करते हैं जिन कौमों में इंसाफ नहीं होता। शाहद खकान अब्बासी ने एक बड़ी अहम बात की है जी। कहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी को तकलीफ इसलिए हो रही है कि लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग हुकूमत में होते हुए क्या कर रहे हो। 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, सदर आपका है, इसके अलावा सेनेट का चेयरमैन आपका है, कोई कानून साजी आपके बगैर नहीं हो सकती, और आप ये कह रहे हैं कि ये जो नहरें निकल रही हैं हमें इसका पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि बिल कहां से आया। इस वजह से लोग इनसे नफरत कर रहे हैं और इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। शेख रशीद साहब ने एक बड़ी अहम बात की है जी। उन्होंने कहा जी मैंने सियासी रोजा रखा हुआ है और मुझे पता है कि रोजा मैंने कब खोलना है, रोजा मुकर्ररा वक्त पर खोला जाता है। अब पता नहीं वो रोजा रखे हुए अभी 2 घंटे हुए हैं, 4 घंटे, मतलब पूरे दिन का रोजा होता है ना, तो अब कहां तक मामला पहुंच चुके हैं, रोजा कितना लंबा है, इस हवाले से शेख रशीद ने कुछ नहीं कहा। हबीब अकरम साहब ने 2 दिन पहले एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन ने नवाज शरीफ को वहीं पर खड़ा कर दिया है जहां से वो जनरल जलानी की उंगली थाम कर चले थे। तो इनको जवाब दिया है असदुल्ला खान ने। उन्होंने कहा कि बात आपकी ठीक है, लेकिन एक फर्क है। वो फर्क ये है कि उस वक्त आगाज हो रहा था और अब इख्तिताम है, कि तब उन्होंने उंगली पकड़ी थी तो आगाज था सियासत का, लेकिन अब जो नवाज शरीफ ने किया है 8 फरवरी के इलेक्शन में, वो नवाज शरीफ की सियासत का इख्तिताम है। हबीब अकरम ने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को माइनस करने की बजाय प्लस करके सोचना शुरू किया जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी रुकन कांग्रेस जैक ब्रैगमैन ने कुछ मुलाकातें अपनी मर्जी से करना चाही, तो उनको रोकने के लिए जो पापड़ बेलना पड़े वो अपनी जगह एक दास्तान है। आया हुआ था ना अमेरिकी वफद, तो जैक ब्रैगमैन ने अपनी मर्जी से कुछ मुलाकातें करना चाहिए, तो हुकूमत ने बहुत पापड़ बेले के लिए ये मुलाकातें आप ना करें। उन्होंने कहा कि यह भी अपनी जगह पर एक दास्तान है। मजीद कहा कि लागर हुकूमतें अमेरिका को पसंद हैं क्योंकि ये अपने जवाब के लिए उसकी मोहताज रहती हैं और सब कुछ मानती जाती हैं कि बस हमें आप हमारी सीट बरकरार रहने दें, हमारे खिलाफ आप कुछ ना कीजिएगा, हमारी इसी तरह साफ चलता रहे और जो आप कहेंगे वो हम मानते चले जाएंगे। आगे आ जाए जी। पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया है कि वो हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर एमएस को क्यों फारिग करती है कि निकलो भाई। उन्होंने आज कहा जी मैं सर्विसेज गई, एमएस को फारिग किया, जना गई, एमएस को फारिग किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद लोगों ने यह कहा कि लोगों को फायर कर रही है। उन्होंने कहा कि यह नहीं देखा गया कि तय खानों में अदवाइयात पड़ी हुई हैं मगर मरीजों को बाहर से दवाई लाने का कहा जाता है। अस्पताल के अंदर दवाइयां मौजूद है लेकिन मरीजों को नहीं दी जा रही। तो इस हवाले से अब देखते हैं कि क्या जवाब आता है। अगर देखें, एक बड़ी सीधी सी बात है, जो हक और सच बात होती है वो बिल्कुल ठीक होती है। अगर तो किसी अस्पताल के गोदाम के अंदर, बेसमेंट के नीचे दवाइयां अंदर पड़ी हुई हैं और मरीजों को जलील किया जा रहा, बाहर से जाओ दवाइयां लेकर आओ, तो फिर वो चाहे वजीर आला मरियम नवाज हो नून लीग की, चाहे वो पीटीआई का वजीर आला हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, अगर उसने आकर इनको इस चीज के ऊपर फारग किया है कि